दिस इज कॉस्टिंग का ओवरहेड का, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, नहीं एक्सरसाइज नहीं है दोस्त, अगर बुक में मिलेगा तो ये एग्जाम्पल में मिलेगा, और बेटर रहेगा, एग्जाम्पल में खोज ज्यादा हो जाएगी, आप असाइनमेंट के साथ शेयर कर लें। Ganges प्रिंटिंग कंपनी हैज अ 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। भैया क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ओवरहेड का क्वेश्चन को करने की जल्दी मत करना, जब तक समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कितने डिपार्टमेंट है भैया? 3। पहला है प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, दूसरा लिथियोग्राफिंग, तीसरा एनग्रेविंग। 3 डिपार्टमेंट कह दिया। कंपनी हैज ए जॉब ऑर्डर, company system using the single predetermined expenses rate. Management has been aware of the deficiency of using such a rate and is now interested in departmentalizing factory overhead. अच्छा, पहले क्या कर रही है, पहले इसको मैं बता दूं। कंपनी क्या कहती थी? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकालती थी। पहले क्या करती होगी, पूरे तीनों को अलग अलग नहीं मानती होगी, तीनों डिपार्टमेंट का सम क्या, टोटल ओवरहेड फैक्ट्री का है, आवर से डिवाइड की, 1 घंटे का खर्चा आ गया। अब कंपनी चाहती है कि पूरी फैक्ट्री का एक रेट नहीं निकालो, अलग अलग डिपार्टमेंट का 1-1 घंटे का खर्चा अलग निकाल लो। क्या ये अच्छा नहीं है? है, बिल्कुल अच्छा है। तीनों का अलग अलग निकालेंगे, कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट आएगी। अगर मैं तीनों को टोटल करके और से डिवाइड कर रहा हूं, वो एवरेज आएगी, तो एवरेज और ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक। A study reveals that the department 1 has 8 similar machine। में लिखना स्टार्ट करता हूं दोस्तों, इसको नोट्स बना के लिखते रहेंगे। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट थे। पहला मैं कॉलम टोटल का ही बना लिया। फिर दोस्तों पहला डिपार्टमेंट था, क्या नाम था? प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, P&B लिख लिया। डिपार्टमेंट 2 के अंदर क्या था भैया? लिथियोग्राफी। तीसरे में क्या था भैया? एनग्रेविंग। अच्छा, उसने कहा सबसे पहले डिपार्टमेंट 1 के अंदर कहता है, मैं इधर नोट बना के लिख लेता हूं, 8 मशीनें हैं मेरे पास। इसका मतलब प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग का काम मशीनों से होता है, और होता भी प्रिंटिंग और बाइंडिंग का मशीन से ही है। 8 सिमिलर मशीन्स represent a large investment and calling for high repair and depreciation charges। मशीनें इसीलिए रिपेयर और डिप्रिशिएशन बहुत ज्यादा रहेगा। In department to all work perform similar task and therefore paid the same hourly wage rate। अच्छा, सेकंड डिपार्टमेंट लिथियोग्राफी में क्या कहता है? लेबर इंपॉर्टेंट है और सभी लेबर का सेम रेट है। रेट क्या है? सेम। सो इंपॉर्टेंट क्या होगी? लेबर कॉस्ट या लेबर आवर्स? लेबर आवर्स इंपॉर्टेंट होंगे, यहां पे रेट सबका एक जैसा है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट लेबर आवर हो गया, इसका इंपॉर्टेंट मशीन हो गया। फिर आगे चले, डिपार्टमेंट 3 हैव सेवरल क्लास ऑफ वर्कर, तो वर्कर ही हैं लेकिन अलग अलग क्लास के, हर एक वर्कर को डिफरेंट वेज रेट देते हैं। अच्छा, लेबर ही इंपॉर्टेंट है लेकिन वेज रेट सेम है या अलग है? सो आवर लूं या रेट लूं या दोनों लूं, और आवर और रेट को मल्टीप्लाई करें तो लेबर कॉस्ट आती है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? पक्का। फिर आगे चलते हैं, the estimated factory overhead of the and the production data costs are given as follows। पलटो पेज। पहला फैक्ट्री ओवरहेड बताओ किसका दिया? 40,000 नहीं, प्रिंटिंग का है, और 68,750 डिपार्टमेंट 2 का, डिपार्टमेंट 3 का 1,20,000। अच्छा, अब आगे चल रहे हैं। अब उसने क्या? लेबर आवर्स दे दिया। अच्छा, एक बार बताओ, पहले का मैं टोटल के कॉलम की मेरे को अब जरूरत नहीं लगती, मैं पहले के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ और या आवर्स? लेबर आवर या मशीन आवर? तो 1 घंटे का खर्चा मशीन के बेसिस पे लगाऊंगा क्योंकि मशीनें ही है इसमें। देखना इसमें मशीन के कितने घंटे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं मिला? उसको नहीं मिला? कितने घंटे? तो 40,000 का खर्चा 20,000 घंटे का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल रहा हूं भैया, ये ऑन बेसिस ऑफ मशीन आवर्स है ना, 2 रुपया पर आवर। फिर मेरे दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट था? लेबर आवर। उसके मेरे को मशीन आवर भी दे रखे हैं, लेबर आवर भी बताओ कौन से लूं? लेबर आवर्स। कितनी है लेबर आवर्स? आप एक का पहले ही डिपार्टमेंट क्यों देख रहे हैं?
एक भाई बोलता है क्या ये 8 मशीन है तो मेरे को 8 से डिवाइड करना चाहिए। मेरा जवाब है ये सारी चीजें एक मशीन की दी हैं या 8 मशीनों की। तो नीचे जो 20,000 घंटे दिए हैं वो भी एक के नहीं है, 8 के हैं, उससे डिवाइड करें तो 8 से अपने आप डिवाइड हो गई। कोई और पूछो। फिर मेरे दोस्तों सेकंड का बताओ क्या दे रखा था, लेबर और 20,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 55,000। मेरे दोस्तों मशीन और नील दे रखा है तो इससे एक और पता चल गया इससे मशीन है ही नहीं, लेबर बेस्ड काम होता है। अब उसने कहा था सारे वर्कर एक जैसे हैं, एक जैसा स्किल देते हैं, रेट देते हैं। सो मेरे दोस्तों लेबर आवर्स इंपॉर्टेंट है। लेबर आवर बता दो इसके कितने। लेबर आवर के बेसिस पे 68,750 20,000 घंटे में बांट दूं, एक घंटे का खर्चा बता दो। 3.43 रुपीज पर लेबर आवर ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर हो गया। तीसरे डिपार्टमेंट के अंदर लेबर कॉस्ट चाहिए, अब उसकी लेबर कॉस्ट भी दे रखी है, लेबर आवर भी दिया है, लेबर कॉस्ट ले लूं कितनी है 80,000। ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, तो ओवरहेड कैसे निकालोगे दोस्तों 1,20,000 डिवाइड बाय 80,000, लेकिन दोनों रुपए में तो परसेंटेज में निकाल लेंगे। कोई बता दो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। कहता है an analysis to advise the management regarding the type of rate to be used in this department। कि तो पहला पार्ट तो थियोरिटिकल है, सो पहले में कौन सा करेंगे, हम कहेंगे उसमें मशीनें ही मशीनें हैं तो मशीन और रेट लेंगे। सेकंड के अंदर लेबर है लेकिन सबका वेज रेट एक जैसा है तो लेबर आर रेट मेथड लेंगे। थर्ड के अंदर लेबर तो है, लेबर इंपॉर्टेंट है लेकिन वेज रेट डिफरेंट है तो लेबर कॉस्ट रेट मेथड लेंगे। फिर कहता है कंप्यूट करो, मैंने तीनों से करके दिखा दिया, क्या बचा या गया। आगे चलेंगे, लीड करो, जल्दी से नोट कर लो, कर दो अब, तेज करो जिसका रह गया। क्वेश्चन सेज 15 क्वेश्चन सेज एन इंजीनियरिंग फर्म हैज अ 3 डिपार्टमेंट, द बजटेड एक्सपेंडिचर आर दीज। डिपार्टमेंट ए का मेरे को खर्चा दे दिया, बी का, सी का मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वर्क ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड है ये, वर्क एक्सपेंसेस बोले तो वर्क ओवरहेड। उसके नीचे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और उसके बाद लेबर आवर दे दिया। मेरे दोस्तों आगे कहता है वर्क एक्सपेंसेस आर चार्ज टू आउटपुट। भैया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। वर्क एक्सपेंसेस का मतलब वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। पहले फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैसे निकाल रहा है उसका बता रहा है। वर्क ओवरहेड आर चार्ज टू आउटपुट एट मैन आवर रेट, इसका मतलब लेबर आवर लेनी है ना उसके लिए। वर्क ओवरहेड के लिए कौन सी लेनी है, लेबर आवर्स। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज एज परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वर्क कॉस्ट की परसेंटेज को लेना है। अब आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले ये दोनों का प्री डिटरमाइंड रेट निकाल लेना चाहता हूं। बोर्ड पे आ जाओ। फॉर इट आई हैव टू फाइंड द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालनी है तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट मटेरियल देख के बताओ जल्दी जल्दी कितना कितना है। 10,000, 10,000, 7,970। फिर आगे चलो, डायरेक्ट वेजेस 13,664, 8,784, 7,930। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 176, 228, 90। इन तीनों को जोड़ूं तो कौन सी कॉस्ट आती है दोस्तों, प्राइम कॉस्ट। जोड़ के जल्दी जल्दी बोलो, कोई ए की, कोई बी की, कोई सी की। कैलकुलेटर निकालो नहीं तो मोबाइल निकालो। मैंने कुछ भी नहीं लाई। 23,840 दोस्त, 15,990, 19,012। अब इसके अंदर क्या जोड़ दो दोस्तों, वर्क ओवरहेड जोड़ दो। वर्क ओवरहेड निकालना है, ये दे ही रखा है 9,760, 6,588, 6,110। अपना अपना जोड़ लो तो ये क्या आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट। $33,600, 22,000, 25,000। अभी हटाना नहीं, अपने अपने कैलकुलेटर में रखना इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट। मेरे दोस्तों इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मुझे दिया हुआ है 7, कितना दे रखा है 2,688, 2,560,
1900 1989। ओके, बोर्ड में रहना आप। अब मेरे को ये पिछले साल की कॉस्ट शीट से ओवरहेड रेट निकालने दो। सबसे पहला मुझे उसने, इसके बाद मैं इसको टोटल नहीं कर रहा, मेरे को इसके बाद एक चीज और दे दी, लेबर आवर्स। ए के लेबर आवर्स बताओ 7808, बी के बताओ 856, और अब मेरे दोस्तों ओवरहेड यहाँ पे दो हैं। पहला ओवरहेड है मेरे लिए वर्क ओवरहेड, यही है ना। उसने कहा था वर्क ओवरहेड रेट किसके बेसिस पे निकालो, लेबर आवर के बेसिस। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वर्क ओवरहेड रेट, और उसने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो देखना इसका खर्चा बताओ कितना है भैया, 9760। कितने लेबर आवर हैं, 7808, डिवाइड करके कोई बता दो। 6588 कितने आवर्स हैं, 5856। 6110 लेबर, 4888 आ गया ना। पर आवर का खर्चा आएगा लेबर आवर का। उसने कहा जैसा करो वर्क ओवरहेड का ऐसा करो। बोल भाई, पहले का 1.25 रुपीज पर आवर, दूसरे का 125 रुपीज पर आवर, लास्ट का ही 1 रुपीज पर आवर। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म, वर्क ओवरहेड रेट निकालना था। दूसरा मेरे को दोस्तों निकाल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेट। वो उसने बोला निकालो एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, यही बोला ना। देखना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही है, वर्क कॉस्ट ये है, दोनों रुपीज में तो परसेंटेज में आएगा। 2688 डिवाइड बाय 33,600 इंटू 100 आ गया 8%। 10%, 1989 डिवाइडेड बाय 22,100। आर यू गॉट इट? दिस उसने कहा था। अब इसका एक बेस हो सकता है वर्क ओवरहेड का। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने बोला परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट निकालो, जो फैक्ट्री का खर्चा होगा उसका 10%, उसका 5% हमारा ऑफिस का खर्चा आता है, ऐसे निकाल लिया। आ गया समझे? आ गया भैया सबको? पक्का आ गया? सो उसने जैसे कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कुछ नया नहीं, जैसे हम फैक्ट्री करते थे आज वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव करके आए। अब आगे चलते हैं। कहते हैं अगले साल, अब मेरे को प्री डिटरमाइंड पिछले साल से रेट का अंदाजा आ गया, वर्क का भी ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। अगले साल मुझे मेरे इन 3 डिपार्टमेंट का कुछ काम दे दिया, ए का, बी का, सी का, कोई जॉब दे दी। पढ़ो, उसे मटेरियल कितना लगा, 420, 300, 240। लेबर कितनी लगी, 450, 300, 335। तो ध्यान से देखियो, ये कवर करेगा तेरे टॉपिक को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ, 10, 0, 0, है ना। इन तीनों को जोड़ लूं तो कौन सी कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट। 400, 400, 880, 600, 5, 7, 675, इस 575 जी। अब इसमें क्या जोड़ूं दोस्तों, कुछ और या फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया इसने, वो पिछले साल से अंदाजा निकाला था। बताना इसका, ब्लू कलर को मैं यूज कर रहा हूं तो ब्लू कलर से करता हूं। कितना था भैया यहाँ पे, ₹1.25 पर लेबर आवर। मुझे इसके लेबर आवर पता चल जाए तो ₹1.25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आखिरी रो में देखना इसके लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं, दे रखे ना, 240 इंटू ₹1.25 कोई करके बता दो। क्या इससे पिछले साल से रेट का अंदाजा लगा लिया? लगा लिया। फिर इस साल का 200 घंटे इंटू 216, हाँ जी 216 इंटू 1.125, 243। फिर मेरे दोस्तों 200 घंटे इंटू 1.25, पक्का। इन दोनों को जोड़ दो तो मेरी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी भैया, वो बताओ। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। ये वर्क ओवरहेड होते हैं, वर्क कॉस्ट होती है। जोड़ के बोलो, 1180, 843, 5, 7, 5, 12, 700, 825। अब मुझे कौन सा ओवरहेड जोड़ना है भैया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इधर से ही देखना, ये हमने किस पे निकाला था, किसी और पे या वर्क कॉस्ट पे। सो 8% किसी का निकला है वर्क कॉस्ट का, तो 8% ऑफ 1180 बोलो,
4.494 ही कह लेते हैं। इसका कितना निकला था? 10% ऑफ 843.84। इसका 9% बता दो। 76.9, 77। सो मेरी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट अगले साल 74 लिख लेते हैं। क्या टोटल कॉस्ट नहीं आई या आ गई? आ गया। ओवरहेड का कैसे करते हैं? पिछले से रेट निकाल लिया, अगले से मैं निकाल के अंदाजा लगा दिया। साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्या खर्चा आया पिछले से अंदाजा हो गया। यही है ओवरहेड। सो ऑफिस का आ गया, वर्क ओवरहेड और ऑफिस दोनों आए ना, तेज चलना। कम टू द 16th फ्रेंड्स। कहता है द वर्क कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज 400। अच्छा, वर्क कॉस्ट बोले तो बनाने का खर्चा 400 रुपये आता है, बिकता है 800 रुपये। द फॉलोइंग डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एज इनकर्ड एज अंडर। बोर्ड पे आना भैया। दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड जोड़ते हैं तो याद दिलाओ कौन सी कॉस्ट आती है? प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा जोड़ लें तो दोस्तों जोड़ के जो आती है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, इसे ही कहते हैं ना। मुझे यही वर्क कॉस्ट उसने दे रखी है ना, 400 रुपए 1 यूनिट की दी हुई है। फिर कहता है इसके बाद वर्क कॉस्ट के बाद दोस्तों ऑफिस की बात नहीं कर रहा, ऑफिस का खर्चा नहीं आ रहा होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या खर्चा आया वो उसने दे दिया। बोला फ्रेट एंड कैरेज का 40, इंश्योरेंस का 10, कमीशन का 60। मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो समझ में आएगा। मेरे को पहले ये नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसके बाद कौन सा जोड़ना चाहिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं दिया तो नीली हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या भैया कितना आ गई? 400। ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ते थे, क्लोजिंग घटाते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नहीं है तो मैं यही कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मान लूं। अब कहता है इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बाद मैं जोड़ता था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो मुझे दिया, वो मैं अब लिख लेता हूं। फ्रेट एंड कैरेज का कितना? 40, इंश्योरेंस का 10, कमीशन का 60, पैकिंग केसेस का 10। क्लियर है ना भैया? मेरे दोस्तों कितना हो गया है? जोड़ लें कितना? 120। 120 रुपया पर यूनिट का मेरे को सीधा सीधा जोड़ लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़ो। द एस्टिमेटेड, ये तो सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पर यूनिट का दिया ना, दिस इज पर यूनिट। कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स वाला। अब ये तो वेरिएबल वाला हो गया ना भैया। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है भैया? 30,000 रुपया पूरे साल का। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कितनी है? अब बोर्ड पे आ जाओ भैया, सेल वैल्यू से मेरी यूनिट्स आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। उसने ऊपर कहा था 1.5 लाख रुपए की टोटल सेल है और उसने ऊपर कहा था 1 यूनिट 800 रुपए का बिकता है। क्या यूनिट्स आ गए? कोई कैलकुलेट करके बताओ। ओके, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल निकालना चाहूं तो 187.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। आ गया ना ये? मल्टीप्लाई करके बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई? 70। बोर्ड पे रहना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला निकालना तो बड़ा आसान है। 120 रुपए और 187.5 यूनिट बेचे हैं, 28,000। फिर मेरे दोस्तों फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो कुछ करना ही नहीं है, 30,000 जोड़ दूं। दिस इनको जोड़ लूं तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कितना आया मेरे दोस्तों? मैं इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या आ जाता है? कोई याद दिला दो। सेल। सेल मुझे क्वेश्चन में दे ही रखी थी ऊपर 1,50,000 ना। क्या ये आ गया? क्या बैलेंस करके मुझे प्रॉफिट बता दोगे मेरे भाई? तू क्यों ऐसी गलती करा रहा है? 22,000 जोड़ भी फिर बैलेंस करके प्रॉफिट बता। बोर्ड पे आ जाओ। क्या आ गया? उसने मुझे पिछले साल की पूरी कॉस्ट शीट दे दी भैया।
वर्क एक्सपेंसेस से लेकर नीचे तक की सारी चीजें बता दी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल भी दे दिया, फिक्स भी दे दिया। अब आगे बढ़ो, कहता है यू आर required to set up the final cost of the article using the method of percentage. You are required to set up the final cost of an article using the method percentage. This is very important पढ़ना। क्या कहता है? Using the method of percentage on sale to recoup the fixed selling and distribution overhead. कहता है fixed selling and distribution overhead के लिए क्या यूज करना? Percentage on sale. Percentage on सो मैं दोस्तों मेरे को बस ओवरहेड रेट निकालना है और वो भी फिक्स का निकालना है। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेट। मेरे दोस्तों इसके लिए मैं फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लूंगा और उसने बोला ऑन सेल और डिवाइड बाय सेल। आर यू गॉट इट? तो कितना आ गया दोस्तों? इनटू 100 दोनों रुपीस में, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 100, 20% आ गया। अगर अगले साल का है 4 यूनिट बनी तो मेरे दोस्तों 4 यूनिट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट तक तो आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, तो सेल प्राइस का 20% निकाल लूंगा, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। आ गया, कॉस्ट शीट बन गई, बनाने की जरूरत नहीं थी, रेट पूछता हो तो एक लाइन में सीधा आ जाता, खत्म। नेक्स्ट 17 कर दो। अब क्या कहते हैं 17 में? पढ़ो। A company is producing 3 type of product ABC. 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। The sale territory of company is divided into 3 area. सारा माल कितनी जगह बिकता है? 3 जगह। The estimate sale for the 1995 is given as under. ध्यान से देखते रहना, मैं इसको बना रहा हूँ भैया। अच्छा, मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से थे भैया? ABC। और टेरिटरी X जगह, X शहर में, Y शहर में, Z शहर में मेरा माल बिकता था। कौन कौन से प्रोडक्ट को हम बेचते थे भैया? A, B, C। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देखना। आप ए प्रोडक्ट एक्स शहर में कितना बिकता था? 50,000 रुपए का। वाई में 20,000, जेड में नहीं बिकता था। टोटल ए प्रोडक्ट 70 का बिकता होगा। ये उसने नहीं दिया, मैंने अपने आप से किया। फिर दोस्तों बी प्रोडक्ट एक्स शहर में कितना बिकता था? वाई में नहीं बिकता। जेड में कितने का बिकता? 80,000। टोटल बी प्रोडक्ट 1,80,000। ओके, फिर आगे चलो। सी देखो, सी प्रोडक्ट एक्स में नहीं बिकता, वाई में 70,000 का, 1,10,000। अगर मैं बोलूं कि मेरे इन तीनों प्रोडक्ट की टोटल सेल कितनी हुई तो मैं निकाल सकता हूं इनको जोड़कर 2,90,000। अगर मैं बोलूं एक्स शहर में कितना माल बिका तो 80,000 रुपए का, वाई शहर में कितना माल बिका 90,000 रुपए का, जेड शहर में कितना माल मिला 1,20,000। अभी मुझे सेल दिया भैया, दिस इज द टेबल रिगार्डिंग सेल। अब मुझे खर्चा देगा, कहता है बजटेड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले क्या दिया भैया, कुछ और या लोकल कॉस्ट? मैं यहां पे लिख लेता हूं, लोकल कॉस्ट एक्स शहर, वाई शहर और जेड शहर में कितने कितने दी? 3200, 4500, 4200। टोटल कितना हो गया, है ना? फिर लोकल कॉस्ट के बाद जर्नल कॉस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऊपर लिखा है ना भैया। जर्नल कितना है भैया? 5,800। इन दोनों का भी टोटल कर दो। You are required to find the percentage of advertisement cost on sale for each area of each product। और मैनेजमेंट को बताना भी है। अच्छा बताओ एक्स का खर्चा कितना है? पहले लोकल कॉस्ट को देखना कितना है भैया। ये किस प्रोडक्ट का है? एक्स प्रोडक्ट नहीं है, शहर है। ए, बी और सी तीनों का इसी रेशियो में बांट दूं तो इसका बंटवारा हो जाएगा। आता है समझ में? ये आ रहा है ना? बिल्कुल देखते रहना। मैं सबसे पहले लोकल कॉस्ट को बांट रहा हूं। अब मैं ये बिल्कुल बांट के निकालूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मुझे तीनों प्रोडक्ट का तीनों शहरों का अलग अलग चाहिए, इसे एलोकेशन कह लू ना।
दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, इसका टोटल खर्चा था मेरा 3200। कितना था, किस रेशियो में बटना चाहिए, ये ए बी सी के अंदर जितना जितना माल बिका होगा इसमें सेल पे बेसिस से बचा 5:3, 5:3 में 3200 को बांटो, 4×5=20, हाँ 2000 और 1200। क्या ये आया मेरे दोस्तों, इसका टोटल खर्चा 4500। ये 4500 इसमें और इसमें बटेगा 2:7 की रेशियो में। इसे मैं लिख दूं भैया 5:3:0 की रेशियो में बांटा, इसे 2:0:7 की रेशियो में बांट दूं, 1000 और 3500। क्या ये सबको आ रहा है? फिर मेरे दोस्तों जेड का खर्चा ले लेता हूँ, इसका खर्चा था 4200। 4200 खर्चा किस किस में बांटूं दोस्तों, 0:8:4 की रेशियो में 2:1 में बांट लूं, 1/3 करने, 3 कम 3, 3 चौक 1400 और 2800, 2800 और 1400। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पूछो जी, पक्का? फिर मेरे दोस्तों जर्नल ओवरहेड बताओ कितना था। अच्छा मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि उसने रेट भी निकालने को कहा, बंटवारा तो हो गया, मेरे को खर्चा सब पता चल गया, लेकिन उसने इसकी रेट कैसे निकालो, इसकी रेट निकालो, लोकल कॉस्ट रेट किसके बेसिस पे निकालने, सेल के बेसिस पे ना, परसेंटेज ऑफ सेल। बताओ 3200 था, सेल कितनी थी, इंटू 100 करके बता दो। मेरे दोस्तों मैं एक तरीका और दिखाऊंगा तुम्हें, देखते रहना, इसका बता दो कैसे करोगे भैया। 4500 4200 डिवाइडेड बाय 1,20,000। मैं ऐसा भी कर सकता था, मेरे को पता चल गया 4% ऑफ सेल है, इसका 4% निकाल लूं, 20,000 आएगा, इसका 4% निकाल लूं, 1200 आएगा। सो मेरे दोस्तों कैन आई राइट दिस इज 4% ऑफ सेल? क्या ये समझ में आया? इसका क्या रेट था, तो ये मैं 5% ऑफ सेल निकाल लूं, जांच लूं, है ना? इसका क्या आया था, क्योंकि उसने बोला मैनेजमेंट को ये डिफाइन भी करके दो कि कैसे निकला, ये ज्यादा अच्छा है ना। फिर मेरे दोस्तों मेरा लोकल कॉस्ट तो बढ़ गया, अब किसकी बात करूं, जर्नल ओवरहेड भैया, ये एक्स शहर का, वाई शहर का, जेड शहर का, ए प्रोडक्ट का, वाई का, जेड का, ए बी सी का है, सबका। सो मैं जर्नल ओवरहेड रेट सीधा सबका निकाल रहा हूं, जर्नल ओवरहेड रेट ऑन द एज परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है ना। जर्नल ओवरहेड सबका 17,700 था, और सबका सेल बता दो, हाँ 5,800। कितना था भैया, और सबकी टोटल सेल बता दो, कोई बता दो मेरे दोस्तों। अगर कोई बोले जर्नल ओवरहेड बताओ तो बड़े ध्यान से देखना, मैं ब्लू कलर से लिया 2% ऑफ सेल। अब मैं चाहता हूं सबका निकालूं, सबका जर्नल ओवरहेड लिख रहा हूं यहाँ पे। अब ये ब्लैक से लिखा, जर्नल ओवरहेड के लिए किससे लिखूंगा, ब्लू से। 2% ऑफ सेल बोलो, 2% ऑफ सेल बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो। टू परसेंट ऑफ सेल बोलो, 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल। $1,000 मत करिए दोस्त, सेल का ले, वो तो ब्लैक वाला तो दूसरा ओवरहेड है ना। अब लोकल बटा जर्नल बटाया, सब बट गया, सबका टोटल पता चल गया, प्री डिटरमाइंड और रेट निकाल लिया, और सबका मैंने निकाल लिया। क्या ये आ गया, सो रेट भी निकल गया, और मैनेजमेंट को बता दिया किस किस शहर में कितना कितना खर्चा किस किस प्रोडक्ट का आ गया। आ गया, ये अच्छा था। द लास्ट टॉपिक, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड।
ले बहन किसका असाइनमेंट था? आज असाइनमेंट के कहाँ से कहाँ तक किए? 17 तक। कहाँ से शुरू किए थे? 14 से।